हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। और मैं आज आपको फिर एक नया स्टॉक लेके आया हूँ और इसमें आपको ये बताऊँगा कि इस कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, मतलब डेट कितना है। ठीक है, कंपनी करती क्या है, प्रमोटर होल्डिंग क्या है, हमारी अभी बाइंग करना है नहीं करना है, हमारी होल्डिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं कवर करूँगा। और जैसे कि आप चार्ट में देख रहे हो, मैं चार्ट के साथ साथ फंडामेंटल भी क्लियर करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले कंपनी का नाम जानते हैं। कंपनी का नाम है टाटा मोटर। ठीक है, इस कंपनी के बारे में सारे लोग जानते हैं, टाटा ग्रुप का शेयर है। ठीक है, और ये लगा हुआ है मंथली चार्ट। मैं अपने वीडियो में बार बार आपको बोलता हूँ कि आपको कहीं से भी स्टॉक के बारे में पता चले, आप उसमें डायरेक्ट मंथली चार्ट लगाएं। और मंथली चार्ट लगाने के साथ साथ आप उसमें ये देखोगे कि मंथली चार्ट लगाने के बाद से आपको पता चल जाएगा कि उसमें मोमेंटम है या नहीं है। ठीक है, तो अगर टाटा मोटर की बात करोगे ना, टाटा मोटर 2 महीने से कंटिन्यू 2 महीने से ये गिर रहा है। ये देखो, यहाँ पे भी गिरा और यहाँ पे भी गिरा, 2 महीने से कंटिन्यू गिर रहा है। ठीक है, तो क्या हमारी बाइंग पोजीशन कहाँ होनी चाहिए, टाटा मोटर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, फंडामेंटल तो अभी वीडियो में ही बात करेंगे आगे। पहले चार्ट पे है तो चार्ट के बारे में समझते हैं। क्यों मैं बोलता हूँ कि हमें मंथली चार्ट लगानी चाहिए। मंथली चार्ट लगाने से तो आपको ये पता चल जाता है कि स्टॉक लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर चल रहा है इसका मतलब उसमें मोमेंटम है। अगर आप उसमें स्विंग भी करते हो ना, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, टारगेट अचीव होगा और स्टॉप लॉस कम हिट होगा। ठीक है, इसलिए मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि मंथली चार्ट एक बार देखा करो, और जो लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है उसको ही अपने वॉच लिस्ट में रखा करो कि जब भी आपको देखना हो तो उस तरह का स्टॉक देखो जिसमें मोमेंटम है। जिसमें मोमेंटम बंद हो गई या निकलने की कगार पे हैं तो आप उसमें से अपने वॉच लिस्ट से हटा दें कि गलती से आप उसको बाइंग ना कर पाए। ठीक है, ये तो हो गया हम मंथली चार्ट क्यों देखते हैं। अब इस पे हम बता रहा हूँ कि हमारी टाटा मोटर की एग्जैक्ट बाइंग पॉइंट कहाँ है। जब मोमेंटम थी तो क्या हमारी मोमेंटम थी तो हम कहीं भी यहाँ से बाइंग कर लेते हैं, नहीं करते। ठीक है, तो मैं आपको लाइन खींच के दिखाता हूँ। ठीक है, एक लाइन खींचा, हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देता हूँ आपके सामने। यह हमारी एग्जैक्ट बाइंग पोजीशन है जिस पे हमें इसको बाइंग करनी है, और स्टॉप लॉस भी हमारा इसके पास भी रहेगा। ठीक है, ये एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन है जिस पे बड़े बड़े प्लेयर बाइंग करते हैं, और इसी के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। ये जो लाइन है ना, इस लाइन के आसपास 988 के आ रहा है, 988 या इससे 2-3 रुपये 4 रुपया नीचे। ठीक है, ये मंथली चार्ट है, मतलब एक कैंडल 1 महीने का। ठीक है, अगर आपने बाइंग किया, मान लो कि 988 पे बाइंग किया, और इस महीने की क्लोजिंग मतलब 30 तारीख या 31 तारीख, महीने की क्लोजिंग अगर 988 के नीचे देता है तो आपको बाहर निकल जाना है। ठीक है, मुझे नहीं लगता है कि 988 की क्लोजिंग देगा। वो करीब करीब आपको 1000 की क्लोजिंग देगा जैसे दिख रहा है, क्योंकि अभी महीने में अभी आधा महीना ही गया है, आधा महीना बाकी है। ठीक है, तो जो कैंडल आपको अभी ये इतना बड़ा रेड कैंडल दिख रहा है ना, ठीक है, वो इतना बड़ा रेड कैंडल नहीं रहेगा, वो ऊपर चला जाएगा, करीब करीब 1000 के आसपास चला जाएगा। ठीक है, तो ये रहा, मैंने आपको बाइंग पोजीशन बना दिया कि हमारी बाइंग पोजीशन कहाँ होना चाहिए, और स्टॉक भी अपने बाइंग पोजीशन पे एग्जैक्ट अपने बाइंग पोजीशन पे खड़ा है। ठीक है, स्टॉप लॉस क्या बताया, टारगेट आप अपने हिसाब से रख लेना। स्टॉप लॉस क्या बताया, स्टॉप लॉस मैंने ये बताया कि अगर 30 या 31 तारीख को 988 के नीचे क्लोजिंग देता है तो हम बाहर निकल जाएंगे। ये स्टॉप लॉस रहा, ध्यान से सुन लेना। स्टॉप लॉस मैंने 2 बार बताया है। ठीक है, इसमें ट्रेड करने के अलग अलग तरीके हैं, मैं इसमें आपको ट्रेंड लाइन खींच के बताया। ठीक है, बहुत लोग हैं बोलिंजर बैंड लगाएंगे, बहुत लोग हैं आरएसआई लगाएंगे, बहुत लोग हैं मूविंग एवरेज लगाएंगे। अगर आपको आता है तो आप अपने हिसाब से इसमें अपना बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है,
अभी तो ये मंथली चार्ट पे हमने बाइंग पोजीशन देख लिया, ठीक है। अब चलते हैं डेली चार्ट पे और डेली चार्ट पे देखते हैं कि वहाँ पे क्या माहौल बना हुआ है डेली चार्ट पे, ठीक है। जब भी मैं बताता हूँ हम सारे चीज़ें ले के बताता हूँ कि उस पर ये क्या कर रहा है, ठीक है। अगर डेली चार्ट की अगर बात किया जाए तो डेली चार्ट इस लाइन के नीचे ही चल रहा है, ठीक है। डेली चार्ट इस लाइन के नीचे ही चल रहा है। हमारा स्टॉप लॉस कहाँ है? हमारा स्टॉप लॉस है मंथली चार्ट, ठीक है। मंथली क्लोज देगा तो मेरे हिसाब से मंथली क्लोज आपका यहाँ कहीं देगा, ऊपर इस लाइन के ऊपर देगा मंथली क्लोज, ठीक है। अगर ऊपर देता है तो मतलब आप बने रहें, आपको ये जब मार्केट कंडीशन सही होगी तो आपको ये प्रॉफिट देगा, ठीक है। अब चलते हैं फंडामेंटल की तरफ, ठीक है। कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, कंपनी के पास कैश कितना पड़ा हुआ है, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ कितनी है, ठीक है। कंपनी का आरओसी आरओई कितनी है, ये सारी चीज़ें बातें करेंगे, ठीक है। ये आ गए हम फंडामेंटल पे और एक बार मैं हाईलाइट करके दिखा दूँ, देखो, ठीक है। ये है टाटा मोटर्स लिमिटेड और जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दिन ये 3 रुपया डाउन जाके 988 रुपये 40 पैसे पे आके ये क्लोजिंग दिया है। अब हम इसका अगर बात करें कि मार्केट कैप कितना है, तो मार्केट कैप भी मैं आपको एक बार हाईलाइट करके दिखा दूँ। मार्केट कैप आपका 3,83,818 करोड़ की मार्केट कैप है, ठीक है। मतलब कंपनी का मार्केट कैप काफ़ी बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। कंपनी डिविडेंड देती है 0.6% की डिविडेंड देता है, ठीक है। और अब जानते हैं कि कंपनी के ऊपर कर्जा और जिसको कर्जा को ही डेट बोला जाता है, ठीक है। और कैश कितना पड़ा हुआ है, ठीक है। तो कंपनी के ऊपर कर्जा पड़ा हुआ है 13,771 करोड़ का कर्जा पड़ा हुआ है, ठीक है। मार्केट कैप के हिसाब से 13,731 करोड़ रुपया कुछ नहीं है। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये आपको बताता हूँ, ठीक है। कंपनी के पास कैश भी पड़ा हुआ है, ये देखो कैश पड़ा हुआ है 5,150 करोड़ रुपये का कैश पड़ा हुआ है। मतलब इसके बैंक में इतने बैलेंस पड़े हुए हैं, ठीक है। और जबकि इसके पास कर्जा है 13,731 करोड़ का, ठीक है। तो 5,000 रुपये तो उसके पास कैश ही पड़ा हुआ है, 5,000 करोड़, ठीक है। तो अगर चाहे तो अपने कैश भी दे दे ना, तब 7,000 करोड़ 7,000 8,000 9,000 करोड़ रुपये ही बचेगा। 8,000 करोड़ बच रहा है, ठीक है। 8,000 लगभग मोटा मोटी समझ लो 8,000 करोड़ रुपये बच रहा है। तो कंपनी के मार्केट कैप के हिसाब से बहुत ही कम डेट है, कर्जा बहुत ही कम है। मैं इसलिए इस कंपनी का रेफर ज़्यादा करता हूँ, ठीक है। क्योंकि इसकी प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे, एक बार मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। इसका प्रॉफिट ग्रोथ देखो, 190% प्रॉफिट ग्रोथ है। बाकी दूसरा मेरा कई वीडियो आपने देखा होगा, उसमें सब कुछ सही होता है लेकिन कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ 100 से नीचे 50 के भी नीचे होता है। लेकिन इसका देखो सीधा 200 के पास है, ठीक है। प्रमोटर होल्डिंग भी इसमें देखो 46% प्रमोटर होल्डिंग है। कंपनी की आरओई 30% है और आरओसी 22% है, ठीक है। तो कंपनी फंडामेंटली एकदम स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और यहाँ से अगर आपके पास पोजीशन बना रहे हो, लंबे टाइम के लिए पोजीशन बना रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको स्टॉप लॉस बता दिया था, बाइंग पोजीशन भी बना दिया था इस वीडियो में, ठीक है। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में और इसी तरह का वीडियो मैं लाता रहता हूँ। अगर आप अपने पोर्टफोलियो का एनालिसिस कराना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट भेजें, मैं आपको बताऊँगा कि स्टॉक को अभी होल्ड करके रखना है, इसमें मोमेंटम है या नहीं है, या इससे बाहर निकल जाना है। ये सारी चीज़ों की जानकारी मैं देता हूँ, ठीक है। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।